ट्रंप की जीत सनातन की जीत है। सारे सनातन प्रेमियों का दिल जीत लिया ट्रंप ने। इसका भी श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। जो हमने मंत्र किया ओम ह्रीं बगलामुखी डोनाल्ड ट्रंप सर्व शत्रु नाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशाय ह्रीं ओम फट स्वाहा, इन मंत्रों के साथ हमने यज्ञ किया और उस यज्ञ के प्रभाव से आज हमारे डोनाल्ड ट्रंप भारी मतों से विजयी हुए। हाँ बेटा, ये 500% टैरिफ से इंडियन मार्केट इतनी ज्यादा क्यों डरी हुई है? क्योंकि इस बार का ये 500% टैरिफ ट्रंप की कोई खोखली धमकी या उसका बड़बोलापन नहीं है, बल्कि अमेरिका का एक वेल कैलकुलेटेड मूव है जिसको ट्रंप एक बहुत अच्छे होमवर्क के बाद लेके आया है और जिसकी वजह से पिछले कुछ दिनों में इंडियन मार्केट से 9 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए। अब होमवर्क कैसा? तो लास्ट टाइम ट्रंप जब टैरिफ लेके आया था तो उसने उसके लिए अपने स्पेशल इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल किया था, बट उसके बहुत सारे लीगल कॉम्प्लिकेशंस हुए थे और कोर्ट केस भी हो गया था। तो इस बार उसने उन सारे लूप होल्स को एड्रेस किया है जिससे कि कोई कमी ना रह जाए। अब याद है मैंने पिछली बार बोला था कि इस बिल को अमेरिका की दोनों पार्टीज रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स अपने पर्सनल डिफरेंसेस को साइड लाइन करके लेके आई हैं। उसका एग्जाम्पल ये है कि अमेरिकन सीनेट में 100 सीनेटर्स बैठते हैं। अगर किसी बिल को 67 लोग सपोर्ट कर दें तो वो वीटो प्रूफ बन जाता है, मीन्स अमेरिका का प्रेसिडेंट भी उसको पलट नहीं सकता, जबकि इस बिल को 80 सेनेटर सपोर्ट कर रहे हैं। अब इससे भी सीरियस बात यह है कि ये दोनों पार्टीज इस बिल को सेम टाइम पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी लेके आए हैं, जिसको अमेरिका में कंपेनियन बिल कहा जाता है। और ये ऑप्शन बहुत ही रेयर यूज किया जाता है जब कोई नेशनल इंटरेस्ट का इशू हो। इससे पता चलता है कि अमेरिका इस बिल को लेके कितना सीरियस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो रसिया से दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल खरीदता था, उसने कुछ दिन पहले रसिया से तेल लेना बंद कर दिया। इससे इंडियन इंपोर्ट रसिया से जो टोटल ऑयल का 35% था वो घट के 25% पे आ गया। अब अमेरिका की इन हरकतों से इंडिया के सामने आगे कुआं और पीछे खाई जैसी स्थिति खड़ी हो गई है। अब इंडिया के पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं। नंबर 1 कि वो रसिया के साथ की अपनी इतनी पुरानी दोस्ती और दूसरा अपने इकोनॉमिक डिसीजंस लेने की सोवरेनिटी को सेक्रीफाइस कर दें और रसिया से सस्ता ऑयल लेना बंद करके दूसरे देशों से महंगा ऑयल लेना शुरू कर दें। इससे ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी, उससे फिर सारे कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ेंगी और इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर 2, जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, इंडिया रसिया से तेल खरीदता रहे, तो फिर अमेरिका के इस 500% टैरिफ के कारण अमेरिका के साथ ट्रेड बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मतलब अमेरिका से मिलने वाला $100 बिलियन का रेवेन्यू भी नहीं मिलेगा। उससे डॉलर के कंपैरिजन में रुपए की कीमत गिरेगी, उससे भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो पापा आप करें तो करें क्या? भैया तुम हमेशा ही पूछते रहते हो मुझसे। अब इस बार तुम्हारे लिए एक होमवर्क है कि तुम हमारी इस ग्रे गोल्ड फैमिली से पूछो